बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या पेशाब में इन्फेक्शन का होना। पेशाब में इन्फेक्शन ख़वातीन में बहुत कॉमन चीज़ है और एक अंदाज़े के मुताबिक ख़वातीन की टोटल पॉपुलेशन या जितनी ख़वातीन की आबादी इस दुनिया में है उनमें 1/3 को किसी न किसी स्टेज पे जाके इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन ज़रूर होता है। याद रखें, इन्फेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको अलामात भी हों और आपके यूरिन में जरासीम भी हों। ख़वातीन का तबका वो वाहिद तबका है कि जिसमें अगर अलामात हों तो हम बग़ैर टेस्ट के भी उनको अद्वियात दे सकते हैं। ये सहूलत हम मर्दों में एक्सटेंड नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि मर्दों में इन्फेक्शन बहुत कम होता है और आम तौर पे मर्दों में इन्फेक्शन 50 साल के बाद ज़्यादा शुरू होता है, जबकि ख़वातीन में बचपन से लेके और उधेड़ उम्री तक या बुज़ुर्गी तक उनको इन्फेक्शन का होना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगला सवाल ये आता है कि इन्फेक्शंस ख़वातीन में ज़्यादा क्यों होते हैं और इन्फेक्शंस होता क्या है। इन्फेक्शन बुनियादी तौर पे आपको आपके पेशाब की नाली, आपके मसाने या गुर्दे तक एक्सटेंड हुई जरासीम की वो फ़ौज है जो आपकी सारे पेशाब की नाली या उसको मुतासर करती है और उसके नतीजे में बहुत सी अलामात पैदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जब कोई मरीज़ा या मरीज़ आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब के लिए बहुत जल्दी करनी पड़ती है और समटाइम्स मेरा कपड़ों में भी निकल जाता है, मुझे रात को 3-4 दफ़ा पेशाब के लिए उठना पड़ता है, मुझे पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, या जब मैं पेशाब करके वापस आती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरा पेशाब अभी पूरी तरह खारिज नहीं हुआ। इसके अलावा पेशाब कई दफ़ा रुक रुक के भी आता है। ये सारी वो अलामात हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या पेशाब की इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं। बिलअमूम ख़वातीन में या यंग ख़वातीन में इनका, जिस तरह मैंने कहा, होना कोई ऐसी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। हम उन ख़वातीन को टेस्टों के लिए या टेस्ट के लिए भेजते हैं जिनमें ये चीज़ें बार बार हो रही हों। नाउ बहुत से ख़वातीन इन्फेक्शंस को साल हा साल लेके बैठी रहती हैं और उसकी वजह ये होती है कि वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें इन्फेक्शन हुआ या हमें ये अलामात जो हमने आपके सामने बयान की वो हुई, हम एक अपने लोकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद फिर ये इन्फेक्शन आता रहा, फिर हम गए, फिर दोबारा लिया और फिर हम ठीक हुए, फिर दोबारा ये आता रहा। ऐसे ख़वातीन में या ऐसे हजरात जिनकी तादाद कम होती है, ऐसी ख़वातीन जो इस तरह की शिकायत करती हैं, इसका मतलब ये है कि उनको रिकरेंट या री इन्फेक्शंस हो रहे हैं। मतलब या तो उनको इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं या उनको जो पहला एक इन्फेक्शन था वही ठीक नहीं हुआ। समटाइम्स एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन का से मुराद ये होता है कि आपको इन्फेक्शन हुई और उसके पीछे कोई और चीज़ कार फरमा है। मसलन अगर आपको स्टोन है, गुर्दे में पत्थर है, मसाने में पत्थर है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस आपको बार बार होती रहेंगी जब तक कि आप वो स्टोन को रिमूव ना कर दें। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, कोई आपको कैंसर का मर्ज़ है, उसकी वजह से भी आपको बार बार इन्फेक्शंस होती रहेंगी। कोई ऐसा कैंसर जो गुर्दे मसाने के अलावा है और जो जिसने आपके मसाने को दबा के रखा है और आपका पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं होने दे रहा, वो भी आपको बार बार इन्फेक्शंस का सबब बनेगी। इसी तरह से जो भी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस या किसी भी वजह से अगर आपका मसाना प्रॉपर तरीके से खारिज नहीं हो रहा या प्रॉपर तरीके से पेशाब को खारिज नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी आपको बार बार इन्फेक्शंस का ख़तरा और अंदेशा रहता है। बच्चों में समटाइम्स रिफ्लक्स की बीमारी या मसाने से पेशाब वापस ऊपर चढ़ जाने की वजह से भी बार बार इन्फेक्शंस होता है, जिसकी हमें तहकीक करनी पड़ती है और उसका इलाज बाकायदा करना पड़ता है। अगर कोई मरीज़ मेरे पास आता है जिसको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसमें भी इन्फेक्शंस का बार बार अंदेशा होता है। इसी तरह वो बुज़ुर्ग हजरात या ख़वातीन जो स्टेरॉइड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको सांस की प्रॉब्लम है और उनको बार बार हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, उनमें भी इन्फेक्शंस का ज़्यादा एहतमाल होता है। जो मरीज़ मेरे पास
रीढ़ की हड्डी के मसाइल की वजह से या पैरालिसिस में आते हैं या उनको फालिज का अटैक हुआ होता है, उनमें भी इन्फेक्शन का होना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है और वो बार बार होती रहती है। अगर आपका कहीं किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और आपको ऐसी अद्वियात मिल रही हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करें, तो उस पर भी इन्फेक्शंस का होना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है और वो होता रहता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मारूसी बीमारियां हैं जिसमें आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब कुछ लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों को इन्फेक्शंस कम होते हैं। जिन लोगों को या जिन ख़वातीन को इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं उनमें बहुत सी मारूसी बीमारियां या बहुत सी मारूसी वजूहात भी होती हैं। फ़र्ज़-ए-माल, अगर आपकी वालदा को या आपके वालिद को इन्फेक्शंस होते रहे हैं तो आपको मुमकिनात में से है कि आपको भी इन्फेक्शंस ज़्यादा हों। इसी तरीके से आपका जो ब्लड ग्रुप है वो भी डिटर्मिन करता है कि आपको इन्फेक्शंस का होने के कितने चांसेस हैं। हाइजीन या सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटर्मिन करने के लिए कि आपको इन्फेक्शंस होंगे या नहीं। मैं बिलखुसूस ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। ख़वातीन में अगर वो हाइजीन या अगर वो सफाई का पेशाब वाली जगह पे ख्याल नहीं करेंगी तो उनको इन्फेक्शंस का होना बार बार होना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से सेक्स या मुबाशरत एक बहुत अहम वजह है ख़वातीन में इन्फेक्शंस का होना। इसीलिए जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं या न्यूली वेड होती हैं या उनको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं तो मैं उनको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप मुबाशरत के फ़ौरन बाद पेशाब किया करें या कर लिया करें। याद रखें, पेशाब को रोकना अच्छी चीज़ नहीं है, लिहाजा आपको जब आपको पेशाब आए तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जल्द अज जल्द उसको आप मसाने से खाली करें। जितनी देर वो मसाने में रहेगा उतनी देर वो आपको इन्फेक्शंस का बायस बन सकता है। ख़वातीन में इन्फेक्शंस का चांस इसलिए ज़्यादा होता है कि उनके पेशाब की जो नाली है वो बहुत छोटी है, लिहाजा एक बहुत ज़्यादा तादाद इन्फेक्शंस की उस एरिया से अगर आप सफाई नहीं करेंगी अपने पेशाब वाली जगह पे तो उस एरिया से इन्फेक्शंस बड़े आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं और बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जब ख़वातीन मेरे पास आती हैं तो मैं उनको बिलामून ये भी मशवरा देता हूँ कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ख़वातीन अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी तो उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस कम हैं। याद रखें, इन्फेक्शंस बहुत सीवियर भी हो सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं, लिहाजा आपको इन्फेक्शंस को ट्रीट करने पे तवज्जो देनी है। बहुत सी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जिनको पुश्त का या कमर का दर्द है मुद्दतों से, और जब मैं उनको डायग्नोज करता हूँ तो वो इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। बुज़ुर्गों में इन्फेक्शंस बहुत अहम चीज़ है क्योंकि बुज़ुर्गों में समटाइम्स अलामात नहीं होती इन्फेक्शंस की, सिवाय इसके कि वो ग़ुनूदगी में चले जाते हैं और उनको बुखार भी नहीं होता। वो ग़ुनूदगी में चले जाते हैं और वो बहकी बहकी बातें शुरू करते हैं या उनकी यादाश्त कम होना शुरू हो जाती है, और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि इन्फेक्शन या उसका जहर पूरे जिस्म में फैल चुका हुआ है। लिहाजा बुज़ुर्गों में आपको ये ख़ास एहतियात करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी उम्र 50-55 और इससे ज़्यादा है, या वो मीनोपॉज़ में जा चुकी हैं या उनकी माहवारी बंद हो चुकी है, तो उनको बहुत दफ़ा हमें क्रीम्स देनी पड़ती हैं ताकि उनकी जो वजाइना की लाइनिंग है वो बेहतर हो सके। इसी तरीके से जो उनका पेशाब की नाली है जो मसाने से नीचे आ रही है उसकी लाइनिंग भी बेहतर हो सके ताकि उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जरासीम के ख़िलाफ़ बढ़ सके। बहुत से ऐसे कॉन्डम्स हैं या जो क्रीम्स हैं जो मर्द हज़रात लगाते हैं ताकि वो बच्चे कंट्रोल कर सकें, उससे भी आपको इन्फेक्शंस का एहतमाल ज़्यादा होता है। बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ये जो आपको पीने से या जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ ख़वातीन को कि वो बाकायदगी से अगर लें तो उनको इन्फेक्शंस का चांस कम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रैनबेरी एक जूस है। क्रैनबेरी का इस्तेमाल यूरोप में काफ़ी अरसे से है और ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि ख़वातीन में इन्फेक्शन के चांसेस कम हों। याद रखें, ये इलाज नहीं है, ये प्रिवेंशन है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्रिवेंशन है। जब कोई भी खातून मेरे पास इन्फेक्शन के साथ आती है तो मुझे उसकी तहकीकात करनी पड़ती हैं, जरासीम आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर हम उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या अद्वियात दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन किसी और वजह से, जिस तरह मैंने पहले बताया, स्टोन, कैंसर,
रीढ़ की हड्डी के मसाइल और दूसरे दीगर मसाइल की वजह से है, तो फिर हमें उसको इलाज करना पड़ता है और उसके बाद हम आपको इन्फेक्शन का कोई हतमी सॉल्यूशन बता सकते हैं। मर्दों में इन्फेक्शन आमतौर पे 50 साल की उम्र में बढ़ते हैं। ये वो टाइम है जब मर्दों का प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसाने के नीचे होता है वो उनके पेशाब के रास्ते में रुकावट का बायस बनता है। जब मर्द अपना पूरा पेशाब खारिज नहीं कर पाता तो आमतौर पे उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको इन्फेक्शंस के बारे में बहुत सी और बातें भी बता सकता हूँ, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर हो सके तो क्रैनबेरी जूस ख़वातीन ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस ना रहे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मुबाशरत करें तो आप उसके बाद पेशाब कर लें, वो आपका इन्फेक्शंस को रोकने के लिए आपको मददगार होगा। इसी तरीके से अगर आप अपने पेशाब के एरिए और उसके इर्द गिर्द वाली जगह पे सफाई का ख्याल रखेंगी तो उससे आपको इन्फेक्शन का होने का चांसेस कम हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब बार बार करना और पेशाब को ना मत रोकना या ना रोकना भी आपको इन्फेक्शन से बचाने का बायस बन सकता है। अब हो ये रहा है कि गांव देहातों या पेरिफेरल एरियाज़ में और समटाइम्स हमारे यहाँ शहरों में भी ख़वातीन जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो वो उनको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अब जरासीम इतने मज़बूत हो चुके हैं कि वो अब उन पे असरअंदाज नहीं होती। लिहाजा अब हमें बाकायदा तहकीक करके तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। मैं ख़वातीन को ये मशवरा दूंगा कि बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स मत लें। उससे हो ये रहा है कि जरासीम इतने मज़बूत हो रहे हैं कि वो आम एंटीबायोटिक्स से उनका कलाकमा नहीं हो पा रहा। इसलिए जब भी आपको एंटीबायोटिक खानी हो तो उससे पहले आप पूरी तहकीकात डॉक्टर से करवा लें और फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। अगर आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप किसी ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनको जाके ये तमाम चीज़ें चेक करवाएं। जब कोई ख़ातून मेरे पास, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, आती हैं तो मैं उनका रूटीन में अल्ट्रासाउंड भी करवाता हूँ और यूरिन के टेस्ट भी करवाता हूँ। और ये तमाम बातें जो मैंने आपको अर्ज़ की ये मैं उनको भी गोशगुजार करता हूँ ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके।